Hi everyone, I'm Gurleen from Sampanals Fagwada. Today I'm here to give you the explanation of the reading passage Advantages of Public Transport. इस पैसेज में हमें उन्होंने बताया है कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको यूज करने के क्या फायदे हैं. Okay, let's move to the first question category of this reading, which is a list of headings. So starting from the first question, here the first question is paragraph A. हमें ये फाइंड करना है कि किस पैराग्राफ की कौन सी वाली हेडिंग होगी कि किस पैराग्राफ में उन्होंने मेन किसके बारे में बात की होगी. ओके, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ ए के बारे में बताया है. यहाँ पे हमें किसी पैराग्राफ को उन्होंने ए नेम नहीं दिया, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर उन्होंने ए पैराग्राफ किसको नेम दिया हुआ है, तो हम इस पैराग्राफ से रीड करना स्टार्ट करेंगे. हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट टू लाइंस है और लास्ट टू लाइंस है उन्हें रीड करेंगे और वहां से आंसर फाइंड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइंस. In fact, Newman believes the main reason for adopting one sort of transport over another is politics. The more democratic is the process, the more public transport is favored. He considers Portland, Oregon a perfect example of this. कहते हैं कि जो न्यूमैन है वो क्या बिलीव करते हैं कि मेन रीजन क्या है जो इस सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट करने का, वो क्या है, पॉलिटिक्स. और ये जो ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, द मोर जितना ज्यादा हमारा प्रोसेस डेमोक्रेटिक होगा उतनी ही ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फेवर किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट लास्ट टू लाइंस अगर हम देखें वो कौन सी हैं. However, the local pressure groups forced a referendum over whether to spend the money on light rail instead. The rail proposal won and railway worked spectacularly well. In the years that have followed, more and more rail systems have been put in, dramatically changing the nature of the city. Newman notes that Portland has about the same population as Perth and had a similar population density at the time. वो क्या कहते हैं कि जो रेल प्रपोजल है वो जीत गया, कि उन्होंने एक प्रपोजल रखा था जिसमें रेल प्रपोजल जो है वो जीत गया और जो रेलवे थी उसने बहुत अच्छा काम किया. इन द इयर्स दैट हैव फॉलोड, कि जिन सालों में, उसके बाद के जो साल थे उसमें ज्यादा से ज्यादा जो रेलवे सिस्टम था उसे लाया गया और जिसने कि पूरी सिटी जो है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके रख दिया. नोट्स दैट, और जो न्यूमैन है वो क्या कहते हैं, जो पोर्टलैंड हैज अबाउट द सेम पॉपुलेशन, के पोर्टलैंड जो है उसमें सेम पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी की पर्थ की है, और इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी सेम है पर्थ के जितनी. अगर हम देखें यहाँ पर हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में उन्होंने कौन सी ऑप्शन इसमें से मैच करेगी, जो भी हमने इंफॉर्मेशन रीड की है उसमें उन्होंने हमें कुछ ऐसा नहीं बताया कि हम ओवर क्राउडेड सेंटर को अवॉइड करेंगे या फिर एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज इन पीपल पावर, इसकी बात की गई है. अगर हम देखें हमने यही तो पढ़ा, उन्होंने क्या बताया, पहले उन्होंने बताया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों ने, और उसके बाद उन्होंने एक रेफरेंडम पास किया जिसमें जो लोग थे वो मान गए, और इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, सक्सेसफुल एक्सरसाइज इन पीपल पावर, कि जो लोगों की पावर थी उसकी सक्सेसफुल एक्सरसाइज उसे किया गया. ओके, अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोकेशन के ऊपर अगर हम फोकस करें उसमें उन्होंने क्या बताया हमें, तो लोकेशन के ऊपर उन्होंने हमें क्या बताया है, अगर हम देखें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिलती है हमारी इन लाइंस से, जहां पर उन्होंने हमें मेंशन किया है कि जो रेल प्रपोजल था वो जीत गया एंड रेल प्रपोजल वन एंड द रेलवे वर्कड spectacularly well in the years that have followed. More and more rail systems have been put in, जो कि लोगों ने वोट किया था जिसकी वजह से जो रेल सिस्टम था वो जीत गया, और उसके बाद जो था क्या हुआ कि जो लोगों ने जो डिसीजन लिया था वो प्रॉपरली वर्क किया, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, सक्सेसफुल एक्सरसाइज इन पीपल पार्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, दैट इज बी पैराग्राफ. उसमें उन्होंने हमें क्या बताया है, उसमें अगर हम देखें in the UK, travel times to work had been stable for at least 6 centuries, with people avoiding situations that required them to spend more than half an hour traveling to work. Trains and cars initially allowed people to live at greater distances without taking longer to reach their destination. However, public infrastructure did not keep pace with urban sprawl, causing massive congestion problems, which now make commuting times far higher. वो क्या कहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था डिड नॉट कीप पेस विद अर्बन स्प्रॉल, उसमें क्या हुआ कि जो अर्बन स्प्रॉल थी उसके साथ वो नहीं कीप कर पाया, जिसकी वजह से जो कंजेशन थी वो बहुत बढ़ गई, और जो कम्यूटिंग टाइम था, कम्यूटिंग टाइम्स मींस कि जो मिलने का टाइम था वो ज्यादा बढ़ गया, दैट इज ट्रैवलिंग का जो टाइम था वो बढ़ गया. अगर हम देखें इसके साथ रिलेटेड हमारे पास हेडिंग कौन सी है,
इसमें उन्होंने ओवर क्राउडेड सेंटर की बात भी नहीं की, उन्होंने वर्किंग टुगेदर की बात नहीं की, हायर इनकम्स की बात नहीं की, इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स फेल टू परसुएट ये भी बात नहीं की, इम्पैक्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इसकी भी बात नहीं की, रिस्पॉन्डिंग टू आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसकी भी बात नहीं की। तो बचा हमारे पास आंसर क्या, इंक्रीजेज इन ट्रैवलिंग टाइम। ये तो उन्होंने बताया कि जो कम्यूटिंग टाइम था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे उन्हें वहां पे ट्रैफिक कंजेशन होने लगी, और जो ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो टाइम था कम्यूटिंग टाइम वो बढ़ गया। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 7। इसका आंसर हमारे पास मेनली यहां से आता है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज पैराग्राफ नंबर सी। अगर हम देखें उसके बारे में उन्होंने हमें, उसमें उस पैराग्राफ में उन्होंने हमें किसके बारे में बताया है, सी पैराग्राफ इज, इसके हम फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट 2 लाइन्स रीड करेंगे। देयर इज वाइड स्प्रेड बिलीफ दैट इंक्रीजिंग वेल्थ encourages people to live farther out where the cars are only viable transport. The example of European cities refutes that. They often they are often wealthier than their American counterparts but have not generated the same level of car use. वो क्या कहते हैं कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड बिलीफ, कि एक बहुत माना जाता है, ये एक बिलीफ बहुत प्रचलित है दैट के इंक्रीजिंग वेल्थ, के जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो ज्यादा दूर प्लेसेस पे रहें, और जहां पर जो कार्स है वो एक वायबल सिस्टम रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया द एग्जाम्पल ऑफ यूरोपियन सिटीज, लेकिन कहते हैं जो यूरोपियन सिटीज है वो इस एग्जाम्पल को रिफ्यूट करते हैं। रिफ्यूट मतलब कि इसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट जो एविडेंस वो शो करती है वो क्या है, दे आर ऑफन वेल्दियर देन अमेरिकन काउंटर पार्ट्स, के वो अपने जो अमेरिकन काउंटर पार्ट्स है, जो उनके अमेरिकन जो फ्रेंड्स हैं या फिर उनके जो कलीग्स हैं उनसे ज्यादा वेल्दियर है। जो यूरोपियंस हैं वो ज्यादा उससे क्या है, उनसे ज्यादा वेल्दी है, लेकिन उस इस वो जितना ज्यादा अमेरिकन कार का यूज करते हैं वो उतना ज्यादा यूज नहीं करते। दैट इज कि उन्होंने इसे रिफ्यूट किया। अगर हम देखें हमारे पास कौन सी हेडिंग इससे मैच करती है, इसमें उन्होंने ओवर क्राउडेड सेंटर के बारे में नहीं बताया, बेनिफिट्स ये नहीं बताया, हायर इनकम नीड नॉट मीन मोर कार्स, उन्होंने इसकी बात की है कि अगर हाई इनकम होगी इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्स का भी ज्यादा यूज करें। ये तो उन्होंने बताया कि जो अमेरिकन थे उनके पास भी वेल्थ थी, लेकिन यूरोपियन उनसे ज्यादा वेल्दी थे, लेकिन क्या हुआ कि जो अमेरिकन जो थे वो कार का ज्यादा यूज करते थे यूरोपियंस के कंपैरेटिवली। तो यही तो उन्होंने हमें बताया, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 4। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास दैट इज डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ हमारे पास बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, इसलिए हम इसे पूरा रीड करेंगे। न्यूमैन believes one of the best studies on how cities built for cars might be converted to real use. In the Urban Village report, which used Melbourne as an example, it found that pushing everyone into the city center was not the best approach. Instead, the proposal advocated the creation of urban villages at hundreds of sites, मोस्टली अराउंड रेलवे स्टेशन। वो क्या कहते हैं कि जो न्यूमैन है वो क्या बिलीव करते हैं कि जो बेस्ट स्टडीज हैं उनमें से एक स्टडी में क्या पाया गया कि कैसे जो सिटीज हैं जो कार्स के लिए बनी हुई हैं उन्हें रेल सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कौन सी रिपोर्ट थी, अर्बन विलेज रिपोर्ट, विच यूज्ड, जिसमें मेलबर्न को उन्होंने एज एन एग्जांपल दिया। इट फाउंड दैट, उस स्टडी में उन्होंने क्या पाया कि जो हर एक पर्सन है उसे सिटी में, सिटी सेंटर में पुश करना जो है एक अच्छी अप्रोच नहीं है, कि हर पर्सन को जरूरी नहीं है कि हम सिटीज में ही भेजें। इंस्टेड उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, द प्रपोजल एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ, कि उसमें उन्होंने ये प्रपोज किया, ये डिसीजन लिया कि जो विलेजेस हैं उन्हें अर्बनाइज किया जाए बहुत सारी साइट्स के ऊपर जो कि रेलवे स्टेशन के आसपास हैं। तो इसमें उन्होंने मेनली क्या बात की है कि अर्बनाइजेशन ना करने की बजाय हमें जो सिटीज लोगों को अर्बन सिटीज में या फिर जो सिटीज हैं उनमें माइग्रेट करने की बजाय विलेजेस को ही अर्बनाइज करना चाहिए। मेन व्यू पॉइंट यही है। तो इसके साथ रिलेटेड हमारे पास हेडिंग है कोई, तो वो हम देखेंगे, ओवर क्राउडेड सेंटर को अवॉइड करना। ये तो उन्होंने बात की कि जो सिटी सेंटर है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए जो विलेजेस हैं उन्हें ही हमें अर्बनाइज करना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 1। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ये पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या बताया है, अगर हम फर्स्ट 2 लाइन्स रीड करें, इट वाज वंस assumed that improvements in telecommunications would lead to more dispersal in population as people were no longer forced into cities. Okay. However, the ISTP's research demonstrates that the population and job density of cities rose or remained constant in the 1980s after a decade of decline. वो क्या कहते हैं कि जो
टेलीकम्युनिकेशंस है उसमें इम्प्रूवमेंट की वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिस्पर्स हो गई है, दैट इज कि वो क्योंकि उन्हें सिटीज में अब रहना नहीं पड़ेगा, ज्यादातर उन्हें फोर्स नहीं किया जाएगा सिटीज में भेजने के लिए, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिस्पर्स होगी, दैट इज अलग अलग जगह पे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। However, the ISTP's research, लेकिन जो ISTP की रिसर्च टीम है, जो उन्होंने क्या उसमें डिपिक्ट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, जो पॉपुलेशन और जॉब डेंसिटी है सिटीज की, वो जो है बढ़ेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। वो कांस्टेंट रही थी 1980s में, क्योंकि बहुत सालों के डिक्लाइन के बाद इस इन जो ईयर्स थे उनमें वो राइज की थी या फिर कांस्टेंट रही थी। The explanation for this seems to be that it is valuable to place people working in this related fields together. लेकिन कहते कि इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन थी कि क्यों जो है वो जॉब डेंसिटी राइज हुई, क्योंकि लोग जो थे एक फील्ड में काम कर रहे थे उन्हें इकट्ठे काम करने दिया गया और वो वैल्यूएबल भी निकला। द न्यू वर्ल्ड विल लार्जली डिपेंड ऑन ह्यूमन क्रिएटिविटी, और ये जो नया वर्ल्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन क्रिएटिविटी के ऊपर। और जो क्रिएटिविटी है वो कब बाहर निकल के आएगी, जब जो लोग हैं वो आमने सामने इकट्ठे काम करेंगे, उससे जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी। तो यही तो हमारे पैसेज में उन्होंने बताया। तो अगर हम देखें हमें उन्होंने कौन सी हेडिंग दी गई है इसके साथ रिलेटेड, अगर हम देखें फर्स्ट टू हमारी होगी या थर्ड जो है बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग टुगेदर, कि सिटीज में इकट्ठे काम करने के बेनिफिट्स क्या है। यही तो उन्होंने हमें हमारे क्वेश्चन हमारी जो पैसेज है उसमें बताया, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, सो अगर हम देखें इसमें हमारे जो है उन्होंने क्या बताया, बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग टुगेदर, कि सिटीज में काम इकट्ठे करने के क्या फायदे हैं, कि क्रिएटिविटी निकल के आएगी जिसकी वजह जो कि ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अगर हम देखें हमारे पास टेलीकम्युनिकेशंस वाली जो है हेडिंग है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में हमने उस हेडिंग को चूज करना होता है पैराग्राफ के लिए जिसमें उसमें सबसे ज्यादा बात की हो, जिसमें मेनली उसी चीज के बारे में बात की गई हो। अगर हम देखें उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में सिर्फ एक बात बताई, उसके बाद उस पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया, लेकिन बाकी पैराग्राफ में उन्होंने वर्किंग टुगेदर के बारे में बताया। इसलिए हमारे जो पैराग्राफ है उसकी हेडिंग क्या बनेगी, थर्ड, दैट इज के इकट्ठे काम करने के सिटीज में क्या फायदे होते हैं। दैट्स व्हाई हमने आंसर क्या लगाया, थर्ड। आई होप दिस category of this passage is clear to everyone. So let's move to the next category which is true false not given. अगर हम देखें इसे सॉल्व करने की ट्रिक क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं जो कीवर्ड्स है उन्हें मैच करेंगे और इसके साथ साथ हमने क्या करना है इसमें जो हमारा मीनिंग है उसे भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम देखें हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का क्या है, आईएसटीपी स्टडी, जो आईएसटीपी की स्टडी है एग्जामिन्ड पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम्स इन एवरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, के जो आईएसटीपी की स्टडी है उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम्स हर एक सिटी के जो है उन्हें एग्जामिन किया पूरे वर्ल्ड में। अगर हम देखें इसमें हमारे पास कीवर्ड्स क्या आएंगे, आईएसटीपी स्टडी एंड एग्जामिन्ड पब्लिक प्राइवेट एंड नेक्स्ट इज एवरी सिटी, ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब इससे हमने क्या करना है अपने पैसेज में इसकी लोकेशन ढूंढनी है। अगर हम देखें फर्स्ट पैराग्राफ में ही उन्होंने हमें आईएसटीपी के बारे में मेंशन किया है, तो हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे। अ न्यू स्टडी conducted for the World Bank for Murdoch University is Institute for Science and Technology Policy, that is ISTP, has demonstrated that public transport is more efficient than cars। कि उन्होंने क्या बताया इस स्टडी में कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट है कार्स के कंपैरेटिवली। The study compared the proportion of wealth poured into transport by 37 cities around the world। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जो इस स्टडी में कितनी जो सिटीज हैं 37 सिटीज ने कितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, कितना अपने टोटल ट्रांसपोर्टेशन में कितनी जो इन्वेस्टमेंट की है 37 सिटीज ने पूरे वर्ल्ड में, उन्हें इंक्लूड किया। दिस इंक्लूडेड बोथ, इसमें और क्या क्या चीज इंक्लूड थी, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कॉस्ट इंक्लूड थी ऑफ बिल्डिंग मेंटेनिंग एंड यूजिंग अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, के एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बिल्ड मेंटेन या फिर यूज करने के, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, उसको ऑपरेट करने की टोटल कॉस्ट कितनी आई, वो 37 कंट्रीज में स्टडी की। लेकिन अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में उन्होंने हमें हर एक सिटी के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि आईएसटीपी ने हर एक सिटी को एग्जामिन किया। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि हमारे जो स्टेटमेंट है जो रीडिंग है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया हमें कि सिर्फ 37 में भी थी लेकिन ये कह रहे हैं कि हर एक सिटी में होगी, इसलिए हमारा आंसर जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, तो आंसर हमारा क्या आएगा, false. Next question is efficient cities
कैन इम्प्रूव, जो एफिशिएंट सिटीज है कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेंगी किनकी, अपने इनहेबिटेंट्स की। जो एफिशिएंट सिटीज है वो अपने इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट मींस कि जो वहां पर लोग रहते हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव कर सकती है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें, इसकी लोकेशन है हमारे पास, अगर हमने कीवर्ड्स मार्क कर लिए उनमें से हमारे पास कीवर्ड्स अगर हम इस पैराग्राफ में देखें, हमें एफिशिएंट जो सिटीज हैं उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें, उन्होंने हमें बताया है एफिशिएंट सिटीज के बारे में। तो हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, क्या पता हमारा आंसर यहाँ पे हो, वहाँ इस लाइन से हम रीड करेंगे। प्रोफेसर Peter Newman, ISTP director, pointed out that these more efficient cities were able to put difference into attracting industry and jobs और creating a better place to live। कि जो प्रोफेसर न्यूमैन है वो ISTP के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि जो एफिशिएंट सिटीज हैं, कि ये जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट सिटीज हैं वो एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं दूसरी सिटीज से, किस चीज में, कि ये इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करती हैं, जॉब्स को अट्रैक्ट करती हैं, और साथ के साथ जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए रहने के लिए अच्छी एक प्लेस क्रिएट करती है। बेटर प्लेस टू लिव मींस कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर उनकी जो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। तो यही तो उन्होंने हमारे क्वेश्चन में बोला था। अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में उन्होंने बताया जो एफिशिएंट सिटीज है वो अपने इनहैबिटेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगी। ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मैच कर गई, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनर सिटी, जो इनर सिटी ट्राम नेटवर्क इज डेंजरस फॉर कार ड्राइवर्स, के जो इनर सिटी ट्राम नेटवर्क है वो कार ड्राइवर्स के लिए बहुत डेंजरस है। अगर हम देखें हमें इनर सिटी ट्राम नेटवर्क के बारे में कहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है, इन दो पैराग्राफ्स में तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो अगर हम देखें नेक्स्ट पैराग्राफ्स में उन्होंने हमें इनर सिटी, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे ट्राम नेटवर्क दिख रहा है, अगर हम यहाँ से रीड करें, Melbourne's large tram network has made car use in the inner city much lower, but the outer suburbs have the same car-based structure as most other Australian cities। वो क्या कहते हैं कि जो मेलबोर्न है उसकी जो लार्ज ट्राम नेटवर्क है उसने कार यूज को इनर सिटी में बहुत कम कर दिया है, बट जो आउटर सबर्ब्स है वहां पर जो कार बेस्ड स्ट्रक्चर है वो बाकी ऑस्ट्रेलियन सिटीज की तरह ही चल रहा है। तो अगर हम देखें नेक्स्ट लाइंस में भी उन्होंने हमें कहीं पर भी कार ड्राइवर के लिए डेंजरस है इनर सिटी में ट्राम नेटवर्क उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने जस्ट ये बताया कि जो कार यूज है वो कम हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये डेंजरस है कि नहीं है, तो इसके हमारा आंसर क्या है, नॉट गिवन, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट है हमारे पास इन मेलबोर्न पीपल प्रेफर टू लिव इन आउटर सबर्ब्स, के जो मेलबोर्न है वहां पर जो लोग हैं वो आउटर सबर्ब्स में रहना पसंद करते हैं। अब हमारे पास कीवर्ड है मेलबोर्न, प्रेफर टू लिव एंड आउटर सबर्ब्स। अब इन्हें हम फाइंड करेंगे हमारे पैसेज में, उन्होंने कहाँ पे बताया। अगर हम देखें हमने अभी मेलबोर्न के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे सबर्ब्स का मेंशन भी उन्होंने किया हुआ था। अगर हम देखें इस लाइन में उन्होंने बताया कि जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो बाकी ऑस्ट्रेलियन सिटीज की तरह आउटर सबर्ब्स में सेम है, लेकिन इनर सिटी में ट्राम नेटवर्क की वजह से जो कार यूज है वो रिड्यूस हो गया। द एक्सप्लोजन इन डिमांड फॉर अकोमोडेशन in the inner suburbs of Melbourne suggest a recent change in many people's preferences as to where they live। वो क्या कहते हैं कि जो एक्सप्लोजन हुई है, एक्सप्लोजन मीन्स राइज हुआ है किसमें, डिमांड में, किसकी डिमांड में, अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन मीन्स की जो लिविंग है उसकी जो डिमांड है उसमें इंक्रीज हुआ है इनर सबर्ब्स में, मेलबोर्न में। वो क्या सजेस्ट करता है कि जो रीसेंट चेंज आया है लोगों की प्रेफरेंस में, जो वो कहाँ पर रहते हैं उसमें जो चेंज आया है वो उसे अफेक्ट करता है। दैट इज के इनर सिटी में जो इनर सबर्ब्स है वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा जो है रहने को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया कि लोग जो है आउटर सबर्ब्स में रहना प्रेफर करते हैं। तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट होगी, तो इसलिए आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीज विद हाई लेवल्स ऑफ बाइसाइकिल यूजेज, कि जिन सिटीज में जो बाइसाइकिल का यूजेज है वो ज्यादा होता है, कैन बी एफिशिएंट, एफिशिएंट है चाहे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एवरेजली गुड है, कि चाहे वो ठीक ठाक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक ठाक होने के बाद भी अगर बाइसाइकिल का यूज ज्यादा होता है तो वो सिटीज जो है एफिशिएंट हो सकती हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास मेन कीवर्ड क्या है, बाइसाइकिल यूजेज और
है एवरेजली गुड। ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं तो इन्हें हम फाइंड करेंगे, या फिर इनकी पैराफ्रेजिंग तो नहीं उन्होंने यूज की। अगर हम देखें फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में हमें बाईसाइकिल का मेंशन नहीं मिलता। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें उन्होंने यहाँ पे कुछ भी बाईसाइकिल के बारे में नहीं बताया। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड ही हमारा क्या है, बाईसाइकिल। तो अगर हम यहाँ से रीड करें, बाईसाइकिल यूज was not included in the study but Newman noted that two most bicycle friendly cities considered, कि जो बाईसाइकिल यूज था उसे स्टडी में इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन जो न्यूमैन थे उन्होंने बताया कि जो दो सबसे ज्यादा बाईसाइकिल फ्रेंडली सिटीज हैं जिनका नाम है आम्स्टरडैम एंड कोपेनहेगन, उन्हें इंक्लूड किया गया था, जो कि बहुत एफिशिएंट थी इवन दो देयर, चाहे उनका जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है वो रीजनेबल थे बट स्पेशल नहीं थे। कि वो यही उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया। अगर हम देखें उन्होंने बताया कि चाहे उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतने ज्यादा अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन उनकी जो बाईसाइकिल सिस्टम जो बाईसाइकिल है उसका यूज बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण भी जो सिटीज है वो एफिशिएंट हो सकती हैं, वो बहुत एफिशिएंट थी। तो यही तो उन्होंने हमें बताया कि बाईसाइकिल यूसेज जिन सिटीज में ज्यादा है वहां पर वो भी एफिशिएंट हो सकती हैं, चाहे उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा ना भी हो। तो यही तो हमारे पैसेज में उन्होंने मेंशन किया, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मैच करती है, इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी विच इज, हमें मैच करना है मैच ईच सिटी विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, कि हर एक जो सिटी है उनकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या बताई हुई है, हमें डिस्क्रिप्शन बताई है। तो अगर हम देखें हमारे पास 3 उन्होंने सिटीज बताई हैं, दैट इज पर्थ, ऑकलैंड एंड पोर्टलैंड। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम मैच द ऑथर सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमने इन जो कैटेगरीज हैं इस कैटेगरी को भी सॉल्व करना है। उसमें उन्होंने हमें 3 सिटीज के बारे में बताया। अब सबसे पहले हम हमारे पैसेज में जाएंगे और वहां पर एक अलग रिमार्क इन्हें देंगे। किसे देंगे, कि जो हमारी 3 सिटीज हैं उन्हें हम अलग कलर से क्या कर देंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे पास किन पैसेजेस में उन तीनों सिटीज की बात हुई है, तो हम इजीली फाइंड कर सके हमारा आंसर क्या है। कि अगर हम देखें फर्स्ट पैसेज में उन्होंने हमें पर्थ, ऑकलैंड या फिर पोर्टलैंड के बारे में नहीं बताया। सेकंड पैसेज में हमारे पास पर्थ के बारे में उन्होंने बताया है। अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में किसी भी सिटी के बारे में नहीं बताया। उसके बाद भी उन्होंने हमें उन तीनों में से किसी सिटी के बारे में भी नहीं बताया। नेक्स्ट है हमारे पास 2 अलग सिटीज के नाम बताए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ्स में उन्होंने किसी भी सिटी के बारे में उन्होंने बताया हमें सिर्फ टोरंटो और सिंगापुर के बारे में, लेकिन जो हमारी मेन सिटीज हमें चाहिए थे उनके बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें उन्होंने हमें बताया है ऑकलैंड के बारे में, यही तो उन्होंने हमें दिया था, ऑकलैंड भी दिया था। तो अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास कौन सी सिटी बच गई, वो बच गई हमारे पास पोर्टलैंड, वहाँ उसका मेंशन उन्होंने हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में किया हुआ है, पोर्टलैंड ऑरेगन। अगर हम देखें हमें तीनों सिटीज की लोकेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सीधे अपनी जो सिटीज हैं उनकी लोकेशन पे जाएंगे और उन्हें रीड करेंगे, और उसके बाद हम डिस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से फाइंड कर सके आंसर। Okay, the study found that the Western Australian city of Perth is a good example of a city with minimal public transport. कहते हैं कि जो स्टडी उसमें क्या पाया गया, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सिटी है पर्थ की, ये अच्छी एग्जांपल है उन सिटीज की जिनमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो कम यूज किया जाता है। एज अ रिजल्ट 17% ऑफ इट्स वेल्थ, जिसके कारण जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत कम यूज होता है, जिसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इस सिटी की वो 17% है। Some European and Asian cities, on the other hand, spent as little as 5%. लेकिन दूसरी साइड अगर हम यूरोपियन और बाकी एशियन सिटीज के बारे में देखें तो वो सिर्फ 5% स्पेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जिनके कंपैरेटिवली पर्थ जो है वो 17% पैसा खर्च करती है। तो इसके बारे में हमें यही इन्फॉर्मेशन बताई है। तो हम आएंगे अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। उन्होंने अगर हम देखें फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन क्या है, सक्सेसफुली यूजर्स लाइट रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हिली एनवायरनमेंट में, तो इसकी तो उन्होंने कोई बात नहीं की। सक्सेसफुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्पाइट कोल्ड विंटर्स, उन्होंने इसकी भी कुछ बात नहीं की। प्रॉफिटेबली मूव्ड फ्रॉम रोड टू लाइट रेल, इसकी भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। हिली एंड इनअप्रोप्रिएट, उन्होंने ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि हिली एरिया है कि नहीं। हैवीली डिपेंडेंट ऑन कार्स, इसके बारे में उन्होंने पॉवर्टी के बारे में कुछ नहीं बताया। इनसफिशिएंट ड्यू टू लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने हमें बताया था ना कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो मिनिमल है, दैट इज ये इनसफिशिएंट है क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो लिमिटेड है। अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास जो सिटी है उसके बारे वो कौन सी सिटी है, वो है हमारे पास ऑकलैंड। उसमें उन्होंने उसके बारे में क्या बताया है, यहाँ से हम रीड करेंगे।
Newman accepts, for example, Newman accepts it would be hard for a city as hilly as Auckland to develop a really good rail network. हाउएवर अब उन्होंने नेक्स्ट और सिटीज के बारे में बता दिया। अगर हम देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जो न्यूमैन है वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो सिटी है जो कि ऑकलैंड जितनी हिली है, उस सिटी के लिए एक अच्छा रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना जो है, डेवलप करना, वो बहुत हार्ड है। तो अगर हम देखें हमारी ऑप्शंस जो हैं उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है, अगर हम देखें सक्सेसफुली यूजेस लाइट रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हिली एनवायरमेंट, हिली एनवायरमेंट जरूर है लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली यूज करता है इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया कि उसमें डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है। सक्सेसफुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्पाइट कोल्ड विंटर्स की कोई बात नहीं की, ना ही उन्होंने सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात किया है। प्रॉफिटेबली मूव्ड फ्रॉम रोड टू लाइट रेल, इसकी भी उन्होंने कुछ बात नहीं की। हिली, उन्होंने ये जरूर बताया कि वो हिली एरिया है एंड इनएप्रोप्रिएट फॉर रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उन्होंने यही बताया हमें कि ये एक हिली एरिया है और ये रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मींस इनएप्रोप्रिएट है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट सिटी है हमारे पास पोर्टलैंड। अब पोर्टलैंड के बारे में उन्होंने हमें ए पैराग्राफ में बताया, तो हम ए पैराग्राफ को रीड करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया द मोर डेमोक्रेटिक द प्रोसेस द मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फेवर्ड, ही कंसिडर्स Portland, Oregon, a perfect example of this. Some years ago, federal money was granted to build a new road. However, local pressure groups forced a referendum over whether to spend the money on light rail instead. वो क्या कहते हैं कि जो पोर्टलैंड है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है किस चीज की, कि कुछ साल पहले जो फेडरल गवर्नमेंट थी या फिर जो गवर्नमेंट थी, फेडरल मनी उन्होंने किसे पे की ताकि वो नया रोड बना सके, उसके लिए उन्होंने ग्रांट दी उन्हें। हाउएवर, लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें जो लोकल प्रेशर ग्रुप्स थे, लोकल पीपल थे, उन्होंने फोर्स किया कि वो एक रेफरेंडम पास करें जिसमें कि रोड की बजाय रेल सिस्टम को, लाइट रेल सिस्टम को के ऊपर पैसा खर्च किया जाए। तो द रेल प्रपोजल वन एंड रेलवे वर्कड स्पेक्टेकुलरली वेल, और जो रेल प्रपोजल था वोटिंग के बाद वो जीत गया और रेलवे जो थी वो बहुत अच्छे से उस एरिया में काम कर रही थी। ओके, अगर हम देखें हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें उन्होंने हिली एनवायरमेंट के बारे में तो बताया ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगी। नेक्स्ट उन्हें कोल्ड विंटर्स के बारे में नहीं बताया, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगी। प्रॉफिटेबली मूव्ड फ्रॉम रोड टू लाइट रेल ट्रांसपोर्ट, अब ये हमारी ऑप्शन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया कि जो रोड सिस्टम था उसकी बजाय लाइट रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की टुवर्ड्स कैसे शिफ्ट किया गया, प्रॉफिटेबली मूव किया गया, तो ये तो उन्होंने किया था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? सी। Okay, I hope this passage video is clear to everyone. So please like, share, and comment this video. Also subscribe our channel. Thank you everyone for watching my video. You can also see the explanation of other reading passages on our channel. So please like us and subscribe.